हम बहुत ही अलग और आसान तरीके से सुंदर लहंगा बनाना सीखेंगे। यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर का बनाया है। अगर आप किसी और ओकेजन के लिए बना रहे हो तो सेम मेथड से दूसरे रंग का इस्तेमाल करके ऐसा ही लहंगा बना सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है जो 4.5 मीटर चिकनकारी है। 2 मीटर बॉर्डर के लिए लिया है। 1 मीटर बाइंडिंग करने के लिए लेंगे, क्रेप का होगा कपड़ा, और 2.5 मीटर मैंने क्रेप का कपड़ा लाइन के लिए लिया है। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। तो ये जो मेन फैब्रिक है उसको मैंने फैला के लिया है। इसकी चौड़ाई 44 इंचेस है जो नॉर्मल रहती है, और लंबाई ये टोटल 4.5 मीटर है। सबसे पहले कपड़े को हम लंबाई में फोल्ड करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो तो अभी मेरा ये डबल फोल्ड हुआ है। अब मैं इसको और एक बार फोल्ड करूंगी तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। तो अभी ये 4 फोल्ड में बिछा हुआ है, जैसे आप देख सकते हो। अब इस कपड़े को तिकोन में फोल्ड करना है। तो मैं इस साइड से इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी। ये तिकोन में फोल्ड हो गया है, आप देख सकते हो। अब इसके ऊपर हम नाप डालेंगे। तो यहाँ पर आपको बॉडी के ऊपर अपनी कमर की गोलाई नापनी है। जैसे कि मेरी कमर की गोलाई जहां पर मैं लहंगा पहनती हूँ वो 28 इंच है, उसमें 4 इंच मैंने प्लस किया है तो 32 इंच हो गया। आपका जितना भी है आपको 4 इंच प्लस करना है और उसका 8वां भाग करके लेना है। तो आप कैलकुलेटर की मदद से भी 8 से उसको भाग सकते हो, या फिर जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है उस तरह से टेप को फोल्ड करके आप 8वां भाग निकाल सकते हो। तो 8वां भाग मेरा आता है 4 इंच। तो मैंने 4 इंच पर टेप को पकड़ा है। अब इस 4 इंच को हम एडजस्ट करके रखेंगे। तो जितना हो सकता है उतना ऊपर की तरफ रखेंगे। जहां पर भी ये 4 इंच टच हो रहा है दोनों साइड, वहां पर मैं इसको रख दूंगी और यहाँ पर 2 पॉइंट्स बनाऊंगी दोनों साइड में। बस हो गया। अब देखिए एक कोने से नीचे तक हम देखेंगे ये कितना आ रहा है। तो मेरा 5 इंच आ रहा है, तो बीच में भी मैं 5 इंच पर मार्क करूंगी, क्योंकि हमारी जो गोलाई निकल के आती है वो राउंड में निकल के आती है। इसीलिए तीनों साइड मैंने 5-5 इंच पर मार्क किए हैं और यहाँ पर ये राउंड शेप दे दिया है। अब इसके ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए मैं और एक शेप बनाऊंगी। तो 1/2 इंच ऊपर मैंने और एक शेप बनाया है और वहीं से हमारा कटिंग होगा। अब यहां से हम हमारे लहंगे की लंबाई नापेंगे। तो जैसे कि मेरी टोटल तैयार लंबाई लहंगे की 39 इंच है, तो उसमें से 1.5 इंच बेल्ट का कम किया तो 37.5 इंच हो गया, और 37.5 इंच में 1 इंच मार्जिन का प्लस किया तो 38.5 इंच हो गया। तो मैंने मार्क किया है 38.5 इंच पर। इसी प्रकार राउंड में टेप को घुमाते हुए मैंने 38.5 इंच पर मार्क किया है। अब जो पॉइंट्स हमें मिले हैं उनको राउंड में जोड़ दीजिएगा और वहीं से हमें कटिंग करना है। तो हम जो लहंगा बना रहे हैं वो फुल सर्कल अम्ब्रेला लहंगा है, जिसका टोटल घेरा 6.5 मीटर होगा। नीचे जो कपड़ा बचा है इसमें से हमारा बेल्ट आराम से निकल जाएगा। तो घेरे को सबसे पहले आपको इस तरह से हैंग करके रखना है। तो 3 से 4 घंटे तक आपको कम से कम हैंग करके रखना है, ताकि ये अम्ब्रेला घेरा है जो भी ऊपर नीचे होना है वो हो जाएगा, और फिर बाद में हम इसको इवनली कट कर देंगे। तो मैंने 4 घंटे इसको रखने के बाद ले लिया है, जबकि ये कॉटन का था तो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ है। तो फिर से मैंने जो हमारे लंबाई का नाप मैंने डाला था 38.5 इंच पर, वही नाप फिर से डाले हैं और गोलाई बनाकर जो भी ऊपर नीचे हुआ है उसको मैंने इवनली कट कर दिया है। यहाँ पर मैंने चिकनकारी कपड़ा लिया है, आप अपने मनपसंद कपड़ा यहाँ पर ले सकते हो घेरे के लिए। अब हम बॉर्डर कट करेंगे। तो बॉर्डर के लिए जो हमने 2 मीटर प्रिंटेड का कपड़ा लिया है वो मैंने लिया है और इसको मैं फैला के लूंगी। ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। तो सबसे पहले हमें लंबाई में फोल्ड करना है। अब हम इसको चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। तो ये 4 फोल्ड हो गया है, और एक बार हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये 8 फोल्ड हो गया। मतलब ये 8 लेयर्स पूरे यहाँ पर हो चुके हैं कपड़े के। अब हमारा जो घेर है वो मैंने लिया है, जो हमने अभी कटिंग करके रखा था, इसको अच्छे से यहाँ पर बिछा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे घेरे के भी 8 लेयर्स हैं यहाँ पर, एक के ऊपर एक, और नीचे का तरफ जो हमने कपड़ा रखा हुआ है बॉर्डर के लिए वो भी हमारा 8 फोल्ड में है। तो दोनों 8-8 लेयर्स है। अब हमारे लहंगे को हम इसके ऊपर रख देंगे। रखना किस तरह से, देखो ये बराबर से सेंटर में आ गया है। यहां पर ये बराबर से टच होने चाहिए दोनों कपड़े एक दूसरे को, मतलब ऊपर नीचे ना हो, और इसके दोनों साइड्स हमारे सेम रखने हैं। तो उसके लिए हम नाप कर लेंगे। जैसे कि इस साइड से ये 8 इंच है
तो इस साइड से भी ये 8 इंच ही होना चाहिए, तभी हमारी बॉर्डर दोनों साइड से इवन कटेगी, वरना ऊपर नीचे हो जाएगी। अब जब एक बार कंफर्म हो जाता है कि ये अच्छे से कपड़ा हमारा बैठ गया है, दोनों साइड में सेम बैठ गया है, आप मार्किंग कर लीजिएगा। मार्किंग करने के बाद जैसा मार्किंग हुआ है वैसे पहले कट कर देंगे। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर कट करना है, मार्जिन छोड़ने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहां से ये 8 इंच है, तो यहां से भी मैं 8 इंच पर मार्क करूंगी और इसी तरह से आगे की तरफ टेप को रखते हुए मैंने 8-8 इंच पर मार्क किया है। मतलब हमारी जो बॉर्डर है वो पूरी 8 इंच चौड़ी कटेगी। अब ये राउंड शेप निकल के आया है, एक्स्ट्रा का कपड़ा हम निकाल देंगे और हमारी बॉर्डर बिल्कुल रेडी है। जो हमारा अम्ब्रेला लहंगा होता है उसका घेरा आप देख सकते हो किस तरह से होता है, और बिल्कुल जैसा घेरे का हमारा शेप है वैसे ही हमारी बॉर्डर यहाँ पर कट होती है, जिससे ये लगाने में बहुत आसान हो जाती है। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमारी बॉर्डर यहाँ पर लगेगी। अब ये जो बॉर्डर है ये 8 टुकड़ों में कटी है, तो इनको हमें जोड़कर लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैं यहाँ पर सिलाई लगा कर लूंगी। बॉर्डर के जो 8 टुकड़े थे अलग अलग, उन सभी को मैंने जोड़कर एक अखंड बॉर्डर तैयार की है, जो टोटल 6.5 मीटर की बनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर 6.5 मीटर की ही बॉर्डर की आवश्यकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों साइड से हमारा घेरा खुला है, तो एक साइड से मैं इसको सिलाई लगा कर लूंगी। तो मैंने सिलाई लगा दी है, बस एक ही साइड में लगानी है, दूसरी साइड मेरी खुली ही है। अब मैं पूरे घेरे को ओपन करके रख दूंगी। तो आप देख सकते हो ये पूरा हमारा फुल सर्कल है। अब इसके ऊपर हमने जो बॉर्डर जोड़कर ले ली थी उसको मैं बिछा दूंगी, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें बॉर्डर अटैच करनी है। तो बॉर्डर को मैंने पूरे राउंड में रख दिया है, और बॉर्डर को जब हम रखेंगे इसके ऊपर तो अच्छे से रखना है, मतलब ऊपर नीचे कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए, और इसके ऊपर हम पिंस लगा कर लेंगे। पिंस इसलिए लगाने हैं ताकि बॉर्डर अच्छे से सेट हो जाए और इसके ऊपर हम आसानी से बाइंडिंग कर सके। बाइंडिंग के लिए हमने जो क्रेप का कपड़ा लिया था 1 मीटर, उसे मैंने डबल तिकोण में फोल्ड किया। यहाँ पर मैंने 1 इंच पर मार्क किया है ताकि ये पट्टी कट होके 2 इंच चौड़ी निकले। अब ये 2-2 इंच चौड़ी पट्टियां आगे की तरफ भी हम मार्क कर देंगे और कट कर देंगे। ये जो सारी पट्टियां है इसको हम जोड़ देंगे, तो इसको तिरछे में जोड़ दिया जाता है क्योंकि ये और एक पट्टी है। अब देखिए इसको इस तरह से रखकर जोड़ देंगे, और जो इसके कान निकलते हैं साइड से उसको भी कट कर देंगे। इसी तरीके से सारी पट्टियां मैंने जोड़कर ले ली है। और अब जो मेरी ये पट्टी बनी है ये पूरी 13 मीटर की बनी है। लगभग हमें 12 से 13 मीटर पट्टी चाहिए होगी, क्योंकि बाहर की तरफ से हमें 6.5 मीटर चाहिए और अंदर की तरफ से लगभग हमें 5 से 5.5 मीटर तो चाहिए ही चाहिए। तो टोटल ये हमें 12 से 13 मीटर चाहिए होगी। देखिए दोनों राउंड्स कवर होकर मेरी जो पट्टी बची है इसमें से मैं नाड़ा बनाऊंगी लहंगे के लिए। अब देखिए ये जो पट्टी है ये किस तरह से अटैच होगी ये मैं आपको मशीन के ऊपर बता दूंगी। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर। तो बॉर्डर के ऊपर हमने ऑलरेडी पिंस लगा दिए थे, तो इसलिए बॉर्डर संभालने की हमें अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर ये हमारी बाय स्ट्रिप फोल्ड करके ले ली है और इसको मैं उल्टी साइड से लगा रही हूँ। ठीक है, बॉर्डर को हमने सीधी साइड से पिंस लगाकर ले लिए थे। जब हम ये पट्टी लगाएंगे बाइंडिंग की तो ये उल्टी साइड से लगाएंगे, और वो भी डबल फोल्ड करके। तो यहाँ पर बस 1/4 इंच का मार्जिन पकड़ते हुए मैंने पट्टी लगाई है, और पट्टी लगाते टाइम हमें उसको ज्यादा खींच कर नहीं लेना है, बस ढीले हाथ से लगा दीजिएगा। तो पूरे में मैंने सिलाई लगा दी है। तो ये उल्टी साइड से पट्टी लगी है। अब इसको हम सीधी साइड में लेंगे। सीधी साइड में लेने के बाद ये जो पट्टी है इसको पलटकर बस सीधी साइड में रख दीजिएगा, कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहां से मैं इसको इस तरफ पलटूंगी। अब ये पलटने के बाद आप देखिएगा जो मार्जिन है वो बाहर की तरफ नजर नहीं आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका ज्यादा मार्जिन आया है तो आप उसको ट्रिम कर दीजिएगा, यानी कट कर दीजिएगा, और फिर पट्टी को पलट दीजिएगा। तो मुझे यहाँ पर जरूरत नहीं लगी, तो मैंने पट्टी को इस तरह से बस पलटते हुए एकदम किनारे से मैं सिलाई लगा रही हूँ, ऊपर के किनारे से। नीचे की तरफ सिलाई लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो बस पट्टी के ऊपर के किनारे से मैं सिलाई लगा रही हूँ, और बस इसी तरीके से एक किनारे से दूसरे किनारे तक मैं सिलाई को लेके जाऊंगी। आप देख सकते हो इसका फिनिशिंग, क्योंकि ये और एक पट्टी है। तो बस मेरी यहाँ पर पट्टी लगाकर हो चुकी है। एक किनारे से दूसरे किनारे तक मैंने सिलाई लगा दी है। अब ऊपर की तरफ भी हम बाइंडिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने पट्टी ले ली है, वही पट्टी है।
उसको भी मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। यहाँ पर भी मुझे खींचना नहीं है। जो पिन्स लगाए थे वो मैं धीरे धीरे जैसे जैसे पट्टी अटैच करूंगी वैसे वैसे पिन को निकालते जाऊंगी। तो जो बॉर्डर है वो बॉर्डर के ऊपर हमारी पट्टी आनी चाहिए, ठीक है। बॉर्डर, पट्टी और नीचे का लहंगा इस तरह से एक के नीचे एक आएंगे सिलाई में। और आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमें खींचना नहीं है बिल्कुल भी। अब ये पट्टी ऊपर की तरफ फोल्ड होके इस तरह से हमारी यहाँ पर बाइंडिंग होगी, ठीक। तो पहले हम ये सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी बिना खींचे मैंने पट्टी को पूरा जोड़ दिया है एक किनारे से दूसरे किनारे तक। अब ये जोड़ने के बाद इस पट्टी को हम ऊपर की तरफ पलटेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पलटते टाइम यहाँ पर ये गोटा पट्टी लेस बीच में डाल दी है। अगर आप इस तरीके की लेस नहीं लगाना चाहते तो आप सिंपली पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हो। और आप चाहो तो मेरी तरह यहाँ पर गोटा पट्टी लेस या किसी कोई और लेस यहाँ पर अंदर की तरफ डालकर सिलाई लगा सकते हो। तो गोटा पट्टी लेस मुझे लगा अच्छे से ये कॉम्प्लीमेंट कर रही है तो मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है। और बस इसी तरीके से हम एक किनारे से दूसरे किनारे तक पूरी लेस को भी और पट्टी को भी सिलाई लगा देंगे। तो मेरी यहाँ पर पूरी सिलाई हो चुकी है। हमारी ऊपर और नीचे दोनों तरफ बाइंडिंग भी हो चुकी और लेस भी अटैच हो चुकी है और इसका लुक काफी सुंदर लग रहा था। अब इसके अंदर हमें लाइनिंग भी अटैच करना है। तो इस घेरे को मैं साइड में रखूंगी और लूंगी लाइनिंग का कपड़ा जो कि हमारा 2.5 मीटर था। तो लाइनिंग की जो लंबाई है, लंबाई की तरफ से मैंने फोल्ड किया है। इस लाइनिंग के कपड़े की चौड़ाई नॉर्मल कपड़े की तरह ही है, 42 इंचेस। अब देखिए आप फोल्ड वाली साइड से भी तिकोन बना सकते हो या फिर खुली साइड से भी तिकोन बना सकते हो। तो मैंने खुली वाली साइड से तिकोन बनाया है ताकि फोल्ड वाला जो कपड़ा है वो नीचे की तरफ रहे और मुझे यहाँ पर एक कपड़े का पूरा पीस मिले जो कि मैं किसी और प्रोजेक्ट में यूज करूंगी। अब मैंने हमारा मेन फैब्रिक का घेरा लिया है, ये डबल फोल्ड है और एक बार फोल्ड किया है तो ये 4 फोल्ड हो गया। अब बस 4 फोल्ड ही रखना है और इसको यहाँ पर लगा देना है। तो लगाने के बाद आप देखिएगा ये जहां तक गोलाई आती है वहां पर आप इसको मार्किंग कर दीजिएगा। बस इतना ही मार्किंग करना है। अब यहाँ पर आपका जो मेन घेरा है उसकी लंबाई देखिएगा तो ऊपर से नीचे ये 38 इंच था। तो यहाँ पर 38 इंच से 3 से 4 इंच कम रखूंगी। तो मैं यहाँ पर लाइनिंग के घेरे की लंबाई 35 इंच रखूंगी। तो यहाँ पर मैं लाइनिंग को भी नीचे की तरफ जोड़ नहीं लगाना चाहती थी, इसीलिए मैंने 35 इंच ही रखा है। वैसे तो मैं यहाँ पर 36 इंच रखना चाहती थी लेकिन अगर थोड़ा नीचे जाती तो जोड़ लगाना पड़ता। तो अगर आपको लंबाई ज्यादा रखनी है लाइनिंग की भी तो आप नीचे की तरफ जोड़ लगा सकते हो। तो मैंने 35 इंच पर पूरे राउंड में मार्क करके लाइनिंग को भी कट कर दिया। अब देखिए लाइनिंग जो है वो भी मेरा दोनों साइड से खुला है तो उसको भी मैं एक तरफ से सिलाई लगा कर लूंगी। तो लाइनिंग को मैंने सिलाई लगा दी है बस एक ही तरफ, दूसरा तरफ मैंने खुला ही छोड़ा है और लाइनिंग को खोल के रखा। उसके ऊपर मैं मेरा मेन फैब्रिक का घेरा लूंगी और उसको रख दूंगी। और मेन फैब्रिक की वेस्ट की यानी कमर की गोलाई और नीचे की लाइनिंग की कमर की गोलाई दोनों एक दूसरे को परफेक्ट मैच होंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर रखकर ही हमने कटिंग किए थे। अब यहां से यहां मैं इसको सिलाई लगा दूंगी। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है दोनों तरफ और सिलाई लगाने के बाद मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी। अब बारी आती है यहाँ पर साइड में जिप अटैच करने की और साइड फिटिंग करने की। अब हम यहाँ पर जिप के लिए मार्किंग करेंगे। तो अगर आपका नॉर्मल साइज है तो आप 5 इंच तक मार्क कर सकते हो, थोड़ा हेवी साइज है तो आप ऊपर से नीचे 6 इंच आइएगा। अब उस मार्क के नीचे 1.5 इंच पर फिर से एक मार्क करना है। सभी साइजेस में ये 1.5 इंच का मार्क सेम रहेगा। अब जो 1.5 इंच का मार्क किया है वहां पर हम सारे लेयर्स को पकड़ेंगे। ये आप देख सकते हो मैंने लाइनिंग के 2 लेयर्स और मेन फैब्रिक के 2 लेयर्स, ये चारों लेयर्स को पकड़ते हुए मैं यहाँ पर एक पिन लगा दूंगी। जहां पर हमारा 1.5 इंच का मार्क है वहां पर मैंने पिन लगाई है। और यहाँ पर हम जो सिलाई मार्जिन है वो आधा से 1.25 इंच अंदर की तरफ लेंगे। ठीक है, तो आप आधा इंच भी रख सकते हो, 1.25 इंच यानी 0.75 इंच भी रख सकते हो। तो मैंने 0.75 इंच रखकर मार्क किया है। अब आ गए हैं मशीन के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हो जो पिन लगाई थी वो मैंने निकाल दी और जो हमने 1.5 इंच पर मार्क किया था बस वहीं पर मैंने उतनी 1.5 इंच लंबी सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चारों लेयर्स पकड़ते हुए मैंने यहाँ पर ये सिलाई लगाई है। ऊपर और नीचे की तरफ ये पूरी तरह से ओपन है। अब ऊपर की तरफ देखिए ये जितना भी आपने मार्जिन रखा था, मैंने 0.75 इंच रखा था, उतना ही मैंने ऊपर की तरफ भी मार्क किया है।
और पहले हम ऊपर की तरफ जिप लगा कर लेंगे, उसके बाद हम नीचे की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये नॉर्मल जिप ले ली है और यहीं पर हम इसको अटैच करेंगे। तो पहले देखो, इसको मैं इस तरह से खोल दूंगी। अब देखिए सीधी साइड मेरी ऊपर की तरफ है। अब ये जो है लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को एक साथ पकड़ते हुए अच्छे से फोल्ड करना है। जहां तक हमारे सिलाई मार्जिन का मार्किंग है यहाँ पर एक पिन लगा दीजिएगा। सेम तरीके से दूसरे साइड में भी करना है। लहंगा का मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों को एक साथ पकड़ते हुए पिन लगानी है फोल्ड करके। अब लेंगे हमारी जिप। तो यहाँ पर मैं इनविजिबल जिप अटैच नहीं कर रही हूँ, ये हमारी नॉर्मल जिप है। तो आप चाहो तो यहाँ पर इनविजिबल जिप भी अटैच कर सकते हो। जिप को मैंने बंद ही रखा है और जो जिप का रनर है वो मैंने ऊपर की तरफ रखा है ताकि वो हमारे सिलाई के बीच में ना आए। और जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो बिल्कुल वैसे ही हमें सिलाई लगानी है। जो मार्जिन है वो जिप के सेंटर तक लेके रखना है और फिर साइड से हमें सिलाई लगानी है। सिलाई हमारे जिप के ऊपर नहीं जानी चाहिए। जिप के ऊपर मतलब जहां से हमारी जिप खुलती है और बंद होती है उसके ऊपर हमारी सिलाई नहीं जाएगी, जिप के साइड से सिलाई आनी चाहिए। अब आप देख सकते हो नीचे की तरफ जाने पर मैंने इस तरह से इसको सिलाई लगा दी। फिर से सुई को अंदर ही रखना है, बस कपड़े को घुमाना है और यहाँ से ऊपर को हम सिलाई को लेके जाएंगे। तो कपड़े को इस तरह से कवर करना है कि जिप हमें थोड़ी भी नजर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जिप बहुत ही आसानी से लग गई है। और ये देख सकते हो जिप का रनर मैंने ऊपर की तरफ छोड़ा था ताकि हमें नीचे की तरफ आसानी हो सिलाई लगाने की। अब मैं इसको खोल दूंगी तो आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी जिप लगी है। अब ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा की जिप है वो हम बाद में कट करेंगे। पहले हम ये जो साइड की फिटिंग की सिलाई है उसको लगा कर लेंगे। तो जिप एक्स्ट्रा की जिप है उसको मैंने कट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी सिलाई लगती है वो लाइनिंग की अलग लगेगी और मेन फैब्रिक की अलग लगेगी। अब ये अलग अलग सिलाई हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि दोनों का घेरा सेम नहीं रहता, अलग अलग रहता है, इसीलिए हम अलग अलग सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पहले जो अंदर का मेन फैब्रिक है बस वही पकड़ा है, लाइनिंग के घेरे को मैंने नहीं पकड़ा है। मेन फैब्रिक के घेरे को पकड़ते हुए जो भी सिलाई मार्जिन मैंने छोड़ा था 0.75 इंचेस का, उतना ही पकड़ते हुए मैं ऊपर से नीचे सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, अब नीचे की तरफ ऊपर नीचे ना हो इसलिए दोनों घेरे को अच्छे से पकड़कर हल्के से खींच कर लेंगे ताकि ऊपर नीचे नहीं होगा। मेन फैब्रिक को तो हमारी सिलाई लग चुकी है, अब लाइनिंग को लगानी है। तो उसके लिए ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको छोटा सा तिरछा कट देंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। डीप का मतलब सिलाई तक नहीं जाएगा ये कट। ठीक है, आधा इंच तक ही मैंने लगाया है इस तरीके से। अब इससे क्या होगा, जो हमारा मेन फैब्रिक है वो इजीली अंदर की तरफ चला जाएगा और हमारा जो लाइनिंग है ऊपर और नीचे वो आपस में हम बिल्कुल अच्छे तरीके से मिला पाएंगे और सिलाई लगा पाएंगे। तो देखिए लाइनिंग को मैंने पकड़ लिया है और लाइनिंग को भी मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी यहाँ से। तो यहाँ पर आप डबल सिलाई लगा दीजिएगा मेन फैब्रिक में भी और लाइनिंग में भी। तो बस ऊपर से नीचे मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और हमारा घेरे की फिटिंग पूरी तरह से हो चुकी है और जिप भी अटैच हो चुकी है। अब बारी आती है यहाँ पर बेल्ट अटैच करने की। तो यहाँ पर देखिए जिप बहुत ही अच्छी तरीके से अटैच हो चुकी है। लाइन के भी सिलाई अलग से लगी है और मेन फैब्रिक की सिलाई अलग से लगी है। दोनों घेरे अपने अलग अलग जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको सीधे में ले लेती हूँ क्योंकि अभी हमें बेल्ट का कटिंग करना है। तो यहाँ पर देखिए जिप भी फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुकी है। अब यहाँ पर हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट के लिए घेरा कटिंग करके जो नीचे की तरफ कपड़ा बचा था मेन फैब्रिक का, उसी में से मैंने यहाँ पर लगभग 4.5 इंच चौड़ी पट्टी काटी है और लंबाई में ये पट्टी हमारी कमर की जितनी भी गोलाई है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखी है। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पट्टी मैंने जो ली है वो मैंने अंदर की तरफ से यानी उल्टी साइड से पिंस लगाकर ले ली है। 3 से 4 पिंस लगा दिए हैं और अब देखिए यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो आप देख सकते हो जो पट्टी है वो मैंने लगाते टाइम 1 से 1.5 इंच आगे की तरफ एक्स्ट्रा छोड़ी है और फिर मैंने सिलाई को लगाना शुरू किया है। अब ये जो पट्टी है वो अंदर की तरफ यानी उल्टी साइड से लग रही है और आप देख सकते हो यहाँ पर भी मेरी अटैच हो चुकी है।
एक्स्ट्रा की जिप को मैं कट कर दूंगी। और अब जो ये पट्टी है ये मैं ऊपर की तरफ निकालूंगी। अब ये फोल्ड होके सीधी साइड में सिलाई लगेगी। तो पूरी पट्टी मैंने ऊपर की तरफ निकाल दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आगे की तरफ एक्स्ट्रा पट्टी छोड़ी थी ताकि हम इसको फोल्ड कर सके। तो फोल्ड कैसे करना है, इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। मार्जिन हमारा पट्टी की तरफ रहेगा। और आप देख सकते हो यहाँ से पहले हम सिलाई लगा कर लेंगे। सेम तरीके से दूसरे किनारे की जो पट्टी है इसको भी डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। और जो मार्जिन है वो पट्टी की तरफ यानी ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, दोनों तरफ सिलाई लगने के बाद इस पट्टी को यानी बेल्ट को हम अटैच कर देंगे। ओके, तो ये सिलाई दोनों तरफ लग चुकी है। अब देखो इसको आसानी से मैंने ऊपर की तरफ से आधा इंच फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड किया है। अब ये जो तैयार पट्टी यानी बेल्ट रहेगा वो हमारा 1.5 इंच का रहेगा, क्योंकि उसी हिसाब से हमने पूरे लहंगे का लंबाई का कटिंग किया है। तो यहाँ पर बस 1.5 इंच चौड़ा बेल्ट रहे उस हिसाब से मैंने ऊपर की तरफ से उसको फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा दी। बेल्ट तो हमारा अटैच हो चुका है। और यहाँ पर देखिए बेल्ट जिप पूरी फिनिशिंग के साथ लगी हुई है। इस बेल्ट में मैं नाड़ा डालूंगी। तो जो पट्टी हमने बाइंडिंग के लिए कट की थी वही उसी का मैंने डोरी बना दी है और वही मैं इसमें डाल दूंगी और उसमें लटकन लगा दूंगी। और जो लाइनिंग का घेरा है उसको नीचे की तरफ से मैंने डबल फोल्ड करके भी ले लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका फाइनल लुक। इसमें मैंने डोरी डालकर लटकन भी लगा दिए हैं और इस लटकन का शॉर्ट मैंने बना दिया है, हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। और पहनने के बाद ये कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और वीडियो आपको कैसा लगा वो भी जरूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।